ज्योतिष शास्त्र में कुंडली आपके भूत, वर्तमान और भविष्य सबको दर्शाती है। कुंडली में कई ऐसे योग बनते हैं या ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है जिससे लोगों की मौत अल्पायु में होगी या नहीं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर किसी की कुंडली में अल्पायु का योग है तो उसे क्या ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए या नहीं? क्या हम ज्योतिषीय उपाय करके अल्पायु के योग को हटा सकते हैं और दीर्घायु का योग कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली कई ऐसे राज खोल देती है जिसे जानकर किसी का भी जीवन हम बदल सकते हैं। लेकिन कुंडली के बारे में जानने का ये फायदा मिलता है कि आप कुंडली को जान करके भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं, या अगर कोई अनहोनी लिखी है तो उससे बचाव का उपाय कर सकते हैं। कुंडली से कई लोग अपनी उम्र और मौत का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कुंडली में आयु भाव अर्थात 8वां भाव में पाप ग्रहों यानी कि शनि, राहु, केतु, मंगल की उपस्थिति या दृष्टि होती है तो ये अल्पायु या फिर किसी बड़ी परेशानी का कारण होता है। लग्नेश और आयु भावेश की दुर्बलता या नीच स्थिति भी अल्पायु का कारण बनती है। इसके अलावा भी कई योग हैं जब किसी की कुंडली में अल्पायु योग बनता है तो परिवार और व्यक्ति के मन में डर, चिंता और आशंका उत्पन्न होती है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में कई सशक्त उपाय बताए गए हैं जिनसे इन योगों के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और जीवन की अवधि या गुणवत्ता दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अल्पायु के लिए हमारे पास कौन कौन से ज्योतिषी उपाय हैं जिनको करके हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्पायु को मात देने के लिए कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय है। दोस्तों, इसमें पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र को आप आयु वृद्धि और रोगनाशक मंत्र कह सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक खास मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे हर तरह की परेशानी और रोग खत्म हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा इत्यादि कई दोषों का भी नाश होता है। आइए दोस्तों, इस मंत्र से प्राप्त होने वाले 5 लाभों के विषय में जानते हैं। इस मंत्र से हमें जो पहला लाभ मिलता है वो है दीर्घायु का लाभ। जिस भी मनुष्य को लंबी उम्र पाने की इच्छा हो उसे नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ये मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका जाप करने वाले को लंबी उम्र मिलती है। दूसरा लाभ प्राप्त होता है आरोग्य प्राप्ति का। ये मंत्र मनुष्य को न सिर्फ निर्भय बनाता है बल्कि उसकी बीमारियों का भी नाश करता है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इस मृत्यु के जाप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य निरोगी बनता है। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से हमें जो तीसरा लाभ प्राप्त होता है वो संपत्ति का होता है। जिस भी व्यक्ति को धन संपत्ति पाने की इच्छा हो उसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र के पाठ से भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मनुष्य को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देते। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। सम्मान की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये है महामृत्युंजय मंत्र का चौथा लाभ।
और इसका पांचवा लाभ ये है कि भगवान शिव की कृपा इस मंत्र का जाप करने से जाप करने वाले व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय है आयुष हवन या फिर आयुष होम। दोस्तों, ये विशेष यज्ञ व्यक्ति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये आप किसी विशेष अवसर जैसे कि जन्मदिन, जन्म नक्षत्र या फिर मासिक संक्रांति को कर सकते हैं। तीसरा उपाय है मंगल और शनि के लिए उपाय करना। दोस्तों, अल्पायु से बचने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी और शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति की कुंडली में अगर अल्पायु का दोष है तो वो दूर हो जाता है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना व्यक्ति के जीवन और उसकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे बचने के लिए चांदी की अंगूठी को धारण करें। साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोज प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे और चंद्रमा को सोमवार की रात में दूध जल अर्पित करें। नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए चंद्र मंत्र ओम चंद्रमौली देव्य नमः का जाप करें। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में जो अल्पायु का जो दोष चला आ रहा है वो दूर हो जाता है। अब आइए दोस्तों, अगले उपाय के विषय में जानते हैं। अगला उपाय है कि भारत के 8 चिरंजीवियों की स्मृति और आराधना से आयु में वृद्धि होती है। ये 8 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास और मार्कंडेय ऋषि। चिरंजीवी नामष्टक पठेत, इस मंत्र का पाठ लाभदायक होता है और इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अल्पायु के प्रभाव से बचने के लिए काले तिल, कंबल, चप्पल, लोहा, भोजन इत्यादि का दान करना चाहिए। साथ ही अनाथ, वृद्ध और बीमारों की सेवा करें। ये अदृश्य पुण्य देता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अगर आपकी कुंडली में अल्पायु का दोष है तो उसको आप कैसे दूर करें या कम करें। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में अल्पायु का दोष है। हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति दीर्घायु कहलाता है और कौन अल्पायु कहलाता है। आप लोगों ने अल्पायु और दीर्घायु के शब्द बहुत सुने हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस तय उम्र सीमा के लोग अल्पायु में आते हैं और कौन दीर्घायु में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आयु को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके अनुसार ज्योतिषी आपके जीवन की उम्र को बता पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं। दोस्तों, ज्योतिषी को अपनी कुंडली को दिखा करके बहुत से लोग अपनी उम्र को जानना चाहते हैं और ज्योतिषी आपके उम्र की एक अनुमानित संख्या बता भी पाते हैं, क्योंकि आपके ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति की आयु को 5 भागों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रहों, भावों और योगों के आधार पर होता है। ये न केवल आपके जीवन की लंबाई को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी बताता है कि किस कालखंड में व्यक्ति विशेष को विशेष सतर्कता, पूजा या उपाय की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। इसमें पहला है अल्पायु। अल्पायु तब मानी जाती है कि जब किसी व्यक्ति की आयु 0 से 32 वर्ष तक होती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों का बल, आयु भाव, 8वां भाव पर पाप प्रभाव आदि देखने पर ज्योतिषी ऐसे लोगों को अल्पायु वाले मान लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विशेष पूजा, महामृत्युंजय जाप और धार्मिक सेवा की सलाह दी जाती है। दूसरी है मध्यम आयु। 32 वर्ष से 64 वर्ष की आयु वाले जीवन को मध्यम आयु कहते हैं। मध्यम आयु वाले लोग साधारण जीवन जीते हैं और उनके स्वास्थ्य और आय में उतार चढ़ाव होता रहता है। तीसरे लोग होते हैं पूर्ण आयु। ऐसे लोग लगभग अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। ऐसे लोगों की आयु लगभग 64 से 75 वर्ष तक की होती है। कुंडली में मजबूत लग्न, शुभ ग्रहों का प्रभाव, नियमित जीवनचर्या आदि ऐसे आयु वाले लोगों के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन लगभग पूरा समझा जाता है। चौथे लोग वो होते हैं जो दीर्घायु कहलाते हैं।
जब किसी व्यक्ति की आयु 75 से 100 वर्ष के बीच होती है तो ऐसे लोगों को दीर्घायु की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये एक औसत उम्र से अधिक जीते हैं। कुंडली में पंच महापुरुष योग, आयु भाव पर शुभ प्रभाव, दीर्घायु योग इसके संकेत हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो जीवन के अंतिम चरण में आध्यात्मिक या साधु संत हो जाते हैं। पांचवा और अंतिम है अति दीर्घायु। अति दीर्घायु के लोगों का जीवन काल 100 वर्ष से अधिक का होता है। आज के समय में लोगों का इतने वर्षों तक जीना एक उपलब्धि माना जाता है। कुंडली में दुर्लभ योग वाले उच्च आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर के लोग ही ऐसे होते हैं। वैसे जीवन की लंबाई केवल भाग्य, कर्म या जीवन रेखा से तय नहीं होती, बल्कि ये आपकी जीवन शैली और आध्यात्मिकता से भी जुड़ी होती है और उसके अनुसार बदलती भी रहती है। ज्योतिष केवल संभावनाओं को दर्शाता है, लेकिन धर्म, सत्कर्म और सेवा जीवन को दीर्घ और सार्थक बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कुंडली में अगर अल्पायु योग है तो उसको आप किन ज्योतिषी उपायों से कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। साथ ही ज्योतिष में किस किस 5 प्रकार की आयु बताई गई है, कौन है दीर्घायु और कौन कहलाता है अल्पायु। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।